प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलकीकरण की विधियों के बारे में। तो जो हमारी बहुलकीकरण की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले आएगी योगात्मक बहुलकीकरण। जो हमारा योगात्मक बहुलकीकरण होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है मुक्त मूलक बहुलकीकरण और दूसरा होता है आयनिक बहुलकीकरण। तो पहले हम बात करते हैं मुक्त मूलक बहुलकीकरण के बारे में। है एक इसका प्रकार योगात्मक बहुलकीकरण का। तो मुक्त मूलक जो बहुलकीकरण है बच्चों तीन पदों में संपन्न होता है। पहला होता है श्रृंखला प्रारंभक पद। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो मुक्त मूलक बहुलकीकरण है वो सामान्यतः डाइऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में, सनलाइट में या हाई टेम्परेचर पर संपन्न होता है या हीट देने पर संपन्न होता है। तो सबसे पहला मुक्त मूलक बहुलकीकरण का सबसे पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभक पद। तो सबसे पहले हम ले ले बच्चों बेंजोनोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5, C डबल बॉन्ड O और O। देखो फिर यहां पर मैं H जोड़ दूं तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। लेकिन अपने को यहां से H हटाना है और दोबारा यहीं से दोबारा रिपीट कर दो। यहां ऑक्सीजन है तो यहां ऑक्सीजन जोड़ देंगे। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, तो यहां आ गया C6H5। तो प्यारे बच्चों इसका नाम होता है बेंजोनोइल पेरोक्साइड। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा बेंजोनोइल पेरोक्साइड दे रखा है इसमें पेरोक्साइड बंध, कौन सा बंध? पेरोक्साइड बंध। ये वाला बंध हमारा पेरोक्साइड बंध है। इसमें इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण तो -1, इसका भी -1 है। इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है कौन सा बंध है? पेरोक्साइड बंध। तो यहां से ये वाला बंध तोड़ना है हमको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बंध। तो देखो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। जब हम इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बंध तोड़ेंगे तो बंध का विखंडन कैसे करना है? समान से खंडन में क्या होता है, जो दो परमाणु आपस में बंध बना रहे दोनों पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, एक इस पर। तो हमारे सामने कुछ तस्वीर इस प्रकार आएगी। दोनों बन जाएंगे C6H5, C डबल बॉन्ड O और O। देखो ध्यान से, यहां से ये बंध तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरा। तो ऐसे कितने बन गए? 2 बन गए। क्लियर यहां सही को। उसके बाद देखो ध्यान से क्या होगा। अब इसमें पुनः कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूट जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब कार्बन कार्बन के बीच का ये वाला बंध तोड़ेंगे हम तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, समान से खंडन कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, दोनों किसके बन जाएंगे? फेनिल मुक्त मूलक 2C6H5। इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। ये बन जाएगा CO2 और कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु। तो प्लस में बन गया 2CO2। तो इस पद में हमको फेनिल मुक्त मूलक प्राप्त हो गए बच्चों। क्या प्राप्त हो गया? फेनिल मुक्त मूलक। अब क्या होगा, ये जो फेनिल मुक्त मूलक है C6H5, ये एथीन के साथ अभिक्रिया करेगा। किस साथ अभिक्रिया करेगा? एथीन के साथ। हम एथीन से पॉलीथीन बनाएंगे। तो ये फेनिल मुक्त मूलक हो गया, ये एथीन हो गया। तो देखो होगा क्या इस पद में, ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का ये वाला बंध तोड़ना है हमको। देखिए जब ये वाला बंध हम तोड़ेंगे, ये द्विबंध, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, समान से खंडन करना है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। देखो C6H5, उसके बाद आ जाएगा इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना दिया। आ गया CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, और इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो
इस पद को हम श्रृंखला प्रारंभक पद बोलते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पद में हमारी जो श्रृंखला है वो बनना आरंभ होती है। आरंभ मतलब प्रारंभ हो गया, इसलिए इस पद का नाम क्या हो गया? श्रृंखला प्रारंभक पद। तो पहले पद में हमारी जो श्रृंखला उसका बनना प्रारंभ हो गया। जो दूसरा पद है बच्चों उसका नाम होता है श्रृंखला संचरण पद। तो बच्चों दूसरा हमारा पद है श्रृंखला संचरण पद। देखो इस पद में क्या होगा, तो पहले पद में तो हमारी श्रृंखला बनना प्रारंभ हुई थी, अब ये श्रृंखला संचरण, संचरण मतलब श्रृंखला आगे बढ़ेगी, इसलिए इस पद का नाम क्या है? श्रृंखला संचरण पद। तो पहले बताओ श्रृंखला प्रारंभक पद, जो श्रृंखला प्रारंभक पद था उसमें इस मुक्त मूलक का निर्माण हुआ था, तो ये मुक्त मूलक क्या करेगा? एथीन के अन्य अणुओं से अभिक्रिया करेगा। देखो ध्यान से किस प्रकार से करेगा। C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया? अब ये क्या करेगा? एथीन के अन्य अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच का ये वाला बंध तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। अब ध्यान देखना, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बंध बना लेंगे, तो हमको इस प्रकार से नेक्स्ट उत्पाद प्राप्त हो जाएगा C6H5 CH2 CH2। अब देखो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों ने आपस में बंध बना लिया, तो यह आ जाएगा CH2 और CH2। देखो ध्यान से, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना लिया, तो इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, बच गया। तो अगर ध्यान दें हम, तो श्रृंखला संचरण पद मतलब श्रृंखला आगे बढ़ रही है। देखो यार और बड़ी श्रृंखला बन गई। अब इस साथ और क्यों जोड़ सकते हैं? मान लो N हमने जोड़ दिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एथेन कितने अणु जोड़ दिए हमने? N अणु। तो देखो उत्पाद क्या बन जाएगा हमारा, तो यहां क्या C6H5, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बच्चों C6H5, उसके बाद क्या है CH2 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 CH2। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों आपस में बंध बना लेंगे, तो यहां आ गया CH2 CH2। अब इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे आएगा? अब यहां हमने जो एथीन है उसे कितने अणु लिए थे? N अणु। तो ये जो हमारा CH2 CH2 ग्रुप है, ये कितने आ जाएंगे? यहां पर N ग्रुप आ जाएंगे, यानी कि N अणु हमारे एथीन के जुड़ चुके। अब N का मान कितना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो पद कहलाता है वो कहलाता है श्रृंखला संचरण, क्योंकि इस पद में जो एथीन है, क्या है? एथीन है, वो जो श्रृंखला प्रारंभक पद में जो हमारा मुक्त मूलक बना था उसके साथ जुड़ करके श्रृंखला को बढ़ाना शुरू कर देती है, इसलिए इस पद का नाम क्या होता है? श्रृंखला संचरण पद। तो श्रृंखला संचरण पद में ये हमारा बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। अब हमको जितनी श्रृंखला को बढ़ाना तो उतना बढ़ा लिया, अब हम क्या करना चाहते हैं? बहुलक का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे पद का नाम क्या होगा? श्रृंखला समापन पद। मतलब श्रृंखला समाप्त हो जाएगी बढ़ना, तो बढ़ना कब समाप्त होगी? जब इस कार्बन का ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कोई ऐसा समूह जुड़ जाए कि जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, तो ये श्रृंखला रुक जाएगी, तो वो पद हमारा कौन सा कहलाएगा बच्चों? श्रृंखला समापन पद। तो हम तीसरे पद के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रृंखला समापन पद। एक बार दोबारा देख लें इसको। ये हमारा बच्चों बेंजीनोइल पेरोक्साइड था। सबसे पहले हमने क्या किया? ये वाला बंध तोड़ना है। जब हम ये वाला बंध तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहां से तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऐसे हमारे पास में कितने अणु बन जाएंगे? दो अणु बन गए, एक और एक दो। उसके बाद ये वाला बंध तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इस कार्बन के पास में। यहां से ये वाला बंध तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इस कार्बन के पास में। इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इसका, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। CO2 बन गए, एक अणु बन गए, ऐसे ही दूसरा अणु, तो दो अणु किसके बन गए? CO2 के।
और एक दो फेनिल मुक्त मूलक बन गए। तो पहले पद में हमारा जो श्रृंखला प्रारंभक पद था उसमें सबसे पहले हमने क्या बनाया, दो फेनिल मुक्त मूलक बनाए। अब ये जो हमारा फेनिल मुक्त मूलक है ये एथीन के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा, यहां से ये बंद तोड़ देंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों आपस में बंध बना देंगे। तो पहले पद में क्या हुआ, जो हमारी श्रृंखला है वो बनना प्रारंभ हो गई, या बहुलक है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, बहुलक बनने की प्रक्रिया। इसलिए इस पद का नाम होता है श्रृंखला संचरण पद, सॉरी श्रृंखला प्रारंभक पद। दूसरे पद में का नाम क्या, श्रृंखला संचरण पद। इस पद में क्या होगा, ये बहुलक श्रृंखला आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ी किस प्रकार से, जो हमारा श्रृंखला प्रारंभक पद है उसमें ये अणु बना था, ये मुक्त मूलक बना था, इसकी अभिक्रिया हमने एथीन के साथ, अन्य अणु के साथ अभिक्रिया करवा दी। यहां से कार्बन कार्बन के बीच का ये बंध तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों आपस में बंध बना दिए, तो ये बन जाएगा। फिर एन अणु जोड़ देंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो हमने श्रृंखला प्रारंभक पद देखा, उसके बाद श्रृंखला संचरण पद। अब देखो तीसरा पद क्या है हमारे बच्चों, तो श्रृंखला संचरण पद में हमारा ये मुक्त मूलक बन गए। तीसरे पद का नाम है श्रृंखला समापन पद। देखो श्रृंखला समापन पद किस प्रकार से होगा, देखो अब हमने जैसे ये हमारा इस श्रृंखला समापन पद को समाप्त करने का ही तरीके, जिसमें पहला है युग्मन। पहला क्या है, युग्मन। देखो युग्मन किस प्रकार से होगा, इस वाले अणु को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो C6H5, C6H5, उसके बाद CH2 कितने N, CH2 और ये आ गए N। उसके बाद बस यहां तक लिख दो CH2 और यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे इस प्रकार से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में कंबाइन हो गया अपना। तो श्रृंखला संचरण पद में ये बना था हमारा। अब ऐसे, अब शुरुआत में हम देख लेते हैं, शुरुआत में दो फेनिल मुक्त मूलक बने थे, सब शुरुआत में हमने बनाए थे, तो फेनिल मुक्त मूलक दो बने थे। तो एक ने इस प्रकार से अभिक्रिया की तो दूसरा भी इसी प्रकार अभिक्रिया करेगा। तो दूसरे को मैं लिख देता हूं C6H5, उसके बाद आ गया CH2, ये हमारे थे N, उसके बाद CH2, इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पहले फेनिल मुक्त मूलक ने श्रृंखला का निर्माण किया, ऐसे दूसरा फेनिल मुक्त मूलक वो भी इस प्रकार की श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना लिया। अब अगर हम इस श्रृंखला को ध्यान से देखें तो हमको यहां पर कहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पद हमारा कहलाता है युग्मन। तो श्रृंखला समापन पद है, या श्रृंखला का जो समापन है हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला है युग्मन। तो युग्मन द्वारा हमने बहुलक का निर्माण कर लिया। युग्मन के बाद में, तो युग्मन दोबारा समझ बच्चों बिल्कुल आसान है। जैसा ये एक अणु था, इसी प्रकार का मैंने दूसरा अणु ले लिया, बिल्कुल CH2 ये अणु C6H5 इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना लिया। तो पहला तो हम कर सकते हैं श्रृंखला समापन पद के अंदर, पहला हम युग्मन द्वारा श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा बच्चों आ जाएगा असमानुपातन। यहां युग्मन मतलब दोनों श्रृंखला जुड़ गई। दूसरा किसके द्वारा कर सकते हैं हम, असमानुपातन द्वारा कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास में श्रृंखला संचरण पद में ये दो अणु प्राप्त हुए थे। अब हम क्या करें, यहां से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, अच्छा ये CH2 लिखा हुआ है यहां पर, अगर मैं यहां पर इस एक H को
यहां से हटाकर इस प्रकार लिखो तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, बाकी इसको CH2 ही पढ़ा जाएगा। अब क्या होगा, यहां से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये वाला बंध तोड़ दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आ गया और एक हाइड्रोजन के पास में। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बंध बना लेंगे, बन गया बंध। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस H का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना लेंगे, तो श्रृंखला का समापन हो गया। देखो इसमें कहीं भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस श्रृंखला में कहीं भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस पद का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, असमानुपातन। तो असमानुपातन द्वारा भी हम श्रृंखला समाप्त कर सकते हैं और बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले हमने युग्मन द्वारा किया, दूसरा हमने असमानुपातन द्वारा किया, और तीसरा इसके अंदर आ जाएगा बच्चों श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण, देखो ध्यान से, हमारे पास में ये अणु था, श्रृंखला संचरण पद में इस मुक्त मूलक का निर्माण हुआ था। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवा दी बच्चों, एल्केन के साथ करवा दी, RH। एल्केन जो विलायक का काम, जो जिसके अंदर जिस माध्यम में हम अभिक्रिया करवा रहे थे उसी के साथ अभिक्रिया करवा दी। अब क्या होगा, RH है, RH में R और H के बीच का ये बंध तोड़ा हमने, एक इलेक्ट्रॉन R के पास में आ गया और एक H के पास में। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक H का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना ले दिया, बन गया CH3। तो हमारी जो श्रृंखला है उसमें कहीं भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो श्रृंखला क्या हो गया, समापन। और ये जो R है ये नई श्रृंखला बन गई, मतलब श्रृंखला स्थानांतरण। यहां इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था इस श्रृंखला को दूसरी श्रृंखला पर स्थानांतरित करवा दिया हमने, लेकिन यहां हमारा क्या बन गया, बहुलक बन गया। चौथा जो तरीका है वो है हमारा निरोधन। तो श्रृंखला जो संचरण पद था उसमें हमारा ये वाला एकलक अणु बना था, सॉरी श्रृंखला संचरण पद में ये मुक्त मूलक बना था, ये वाला मुक्त मूलक। इस पूरे मुक्त मूलक को यहां से यहां तक का जो मुक्त मूलक बना है इसको मैंने मान लो A मान लिया, इस पूरे A द्वारा दर्शा दिया, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये दर्शा देती है, पूरा मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। अब क्या हुआ, ये जो A था, A मतलब ये हमारी बहुलक श्रृंखला जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी अभिक्रिया हमने नाइट्रोबेंजीन के साथ करवा दी, बच्चों नाइट्रोबेंजीन। तो N थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो ये हमारा A था, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुलक श्रृंखला थी हमारी, इस पूरी में क्या मानना था, A। इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी, तो M डबल बॉन्ड O और O, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, यहां से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बंध तोड़ा हमने, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में और एक ऑक्सीजन के पास में। अब एक का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना, ध्यान देखना, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना, तो ये इसके साथ जुड़ गया। अब यहां से ये जो बंध दे रखा है ये वाला, ये बंध टूट जाएगा, ये बंध, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बंध, ध्यान दे दो, ये द्वीप बंध है, ये इस कार्बन के बीच में, तो ये वाला बंध मैंने तोड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, एक इस पर आ गया, इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, दोनों आपस में बंध बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिंग में चला गया, यहां श्रृंखला जो हमारा एक था इसके पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बहुलक श्रृंखला हमारी रुक गई। तो इस प्रकार से हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण द्वारा बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें 3 पद प्रमुख आएंगे। पहले पद का नाम क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद, और तीसरा श्रृंखला समापन पद। समापन हम 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था, युग्मन, मतलब 2 श्रृंखला आकर जुड़ गई थी,
दूसरा हमारा तरीका क्या था, असमानुपातन जिसमें एक में से H हट करके दूसरे में जाकर के जुड़ गया था। तीसरा हमारा था श्रृंखला स्थानांतरण, जिसमें एल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दी तो एल्केन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचरण हो गया था। और चौथा हमारा क्या था, निरोधन, नाइट्रोबेंजीन के द्वारा करवा दिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे योगात्मक बहुलकीकरण के दूसरे प्रकार, आयनिक बहुलकीकरण की, जो दो प्रकार का होता है, धनायनिक और ऋणायनिक। धन्यवाद।